हेलो दोस्तों। आपने रामायण में माता शबरी का नाम तो जरूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर भी खाए थे और क्यों उनके एक बूंद खून से पूरा तालाब लाल हो गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर माता शबरी कौन थी, क्या थी उनके पूर्व जन्म की कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर माता शबरी पूर्व जन्म में कौन थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थीं। उनका नाम परमहिसी था। एक बार रानी परमहिसी राजा के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में गईं। वहां उन्होंने ऋषियों का एक समूह देखा जो भगवान की भक्ति में मग्न थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इससे उदास होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से याचना करने लगीं कि अगले जन्म में मुझे न तो रूप चाहिए और न ही रानी पद, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूं। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में माता शबरी के रूप में जन्म लिया। अब हम लोग जानेंगे माता शबरी के इस जन्म की कहानी। रामायण में भगवान श्री राम के अनेक भक्तों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से माता शबरी भी एक थी। भगवान श्री राम ने वनवास का दौरान इनके हाथों से झूठे बेर भी बद्धी ही खुशी से खाए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी वजह से इन्हें शबरी कहा जाने लगा। उनके पिता अज आदिवासी कबीले के मुखिया थे और उनकी मां इंदुमती उन्हें खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थीं। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया तो शबरी के पिता अनेक पशुओं को लाकर घर के पास बांध दिया। एक दिन जब शबरी का मां उनके बाल बना रही थी तब उन्होंने अपनी माता से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? मां ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है और आदिवासी कबीले के परंपरा के अनुसार पशुओं की बलि दी जाती है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में यह ख्याल आया कि अगर इन जानवरों को आजाद भी कर दूं तो फिर से विवाह के दिन दूसरे जानवरों को पकड़ लाएंगे, लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ शबरी जानवरों के रखे गई जगह पर पहुंची और उन्होंने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उन्हें देखते ही उनका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जाति छोटी है और इससे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसे ही काफी समय बीत गया। उसके बाद एक दिन शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपना बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं।
इस जंगल में रह पाई हूं, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। माता शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन हैं और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मंतग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मंतग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। माता शबरी के मन में मंतग आशी के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें छक लेती थी ताकि वो भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना माता शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थीं। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। माता शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में माता शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब माता शबरी को लगा तो उन्हें चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने माता शबरी को गुस्से में डांटने लगे और कहा कि पापीन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। हम ऋषि मुनि रोज इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा कहकर ऋषियों ने पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक ऋषियों ने तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो ऋषियों ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए कहा और भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही रह गया। ऋषि मुनियों ने भगवान राम से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने माता शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी और उसके बाद कहने लगे कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ हैं वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तभी माता शबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती हैं। इस दौरान माता शबरी के पैर में ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाता है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है और भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। और भगवान राम को माता शबरी ने पहचान लिया और उन्हें प्रणाम करके माता शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी माता शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से माता शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गईं और छक छक कर उनके लिए बेर लेकर आईं। और उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। माता शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी।
उसी वक्त माता शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और माता शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएगा कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।